हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसे कि आप जानते हो सीरीज और सेशन के बारे में हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है, एक सेशन स्टार्ट किया है। अगर आप 11th क्लास में हो, पीसीएम या पीसीबी किसी भी स्ट्रीम में, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, या आप 11th 12th करने के बाद 12th पास आउट हो और किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाते हो, चैनल पर अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां आपको दो प्लेलिस्ट अवेलेबल होती हुई दिखाई देंगी, एक एएमयू बीटेक के नाम से और एक नीट के नाम से। अगर आप नीट वाले प्लेलिस्ट में जाते हो तो नीट वाले प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस मिलेंगी। वहीं अगर आप एएमयू बीटेक वाले प्लेलिस्ट में आते हो तो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लासेस मिलेंगी। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा गया है, सारे टीचर्स ये बात सोचे हुए हैं और सारे टीचर्स ने इस बात को ध्यान में रखा गया है कि जब बच्चा 10th से 11th में आता है तो 10th के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो 10th की मैथमेटिक्स में और 11th की मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को कैसे फिल करा जाए, आपका फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करा जाए, हम आपके फाउंडेशन पर ही वर्क कर रहे हैं। जितना स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग वहां बिल्डिंग बन सकती है और आप आसानी के साथ कोई भी एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूं मैथमेटिक्स की। जैसे कि आप लोग जानते हो, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया हुआ है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। आई एम ऑल्सो एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। मेरे बारे में और जानने के लिए यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एज वेल एज ऑन यूट्यूब एज द बेस्ट टीचर ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन अलीगढ़। तो अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में हमने क्लास 11 से स्टार्ट किया था और हमने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी पूरा कवर कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा चल रहा है और आज की क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 7 की है। कल की क्लास में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आर्गुमेंट कैसे निकालें ये बात हमने देखी थी। आर्ग ऑफ जेड किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है और क्या अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सारा डिस्कशन हमने कल की क्लास में किया था। आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 7 है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, कैसे हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं वो चीज देखेंगे। तो द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, द कॉन्जुगेट ऑफ z इज रिप्रेजेंटेड एज z बार। अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखना है तो उसको लिखेंगे कैसे, ये बात की चीज है। सबसे पहले कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर z का कॉन्जुगेट मुझे लिखना है तो उसका कॉन्जुगेट z बार होगा। ओके, z बार से मतलब क्या है कि अगर मेरे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो इस z का x प्लस आयोटा वाई का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा z बार। और ये कैसे निकाला जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। कॉन्जुगेट के लिए हम रियल पार्ट को बिल्कुल भी टच नहीं करते। जैसे x मेरा x ही रहा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, हमें इमेजिनरी पार्ट जो है हमारा, इमेजिनरी पार्ट, उस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज कर देंगे और जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज अवर कॉन्जुगेट, वो हमारा कॉन्जुगेट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर यहां देता हूं, लेट अस सपोज दैट मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया z इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा दैट इज z बार 4 माइनस 3 आयोटा। रियल पार्ट में कोई भी छेड़ नहीं करेंगे, कोई इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जैसे कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर में देता हूं -3 माइनस आयोटा, तो रियल पार्ट मेरा -3 है, -3 एज इट इज रहेगा और ये जो माइनस आयोटा है ये चेंज हो जाएगा प्लस आयोटा में, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, मैंने कोई और कॉन्जुगेट दिया दैट इज -2 प्लस 4 आयोटा, तो -2 ही रहेगा और ये +4 आयोटा हो जाएगा माइनस का 4 आयोटा। ओके, तो हम जो चेंजेस करते हैं वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखोगे तो +3 आयोटा -3 आयोटा बन गया,
यहां माइनस आयोटा प्लस आयोटा बन गया, यहां प्लस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा बन गया, बट रियल पार्ट हमारा सेम है, जैसे 4 का 4, -3 का -3 और -2 का -2। रियल पार्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, जो भी चेंजेस होंगे वो इमेजिनरी पार्ट के साइन के साथ होंगे। इसीलिए अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई है तो उसका कॉन्जुगेट x तो x ही रहेगा, बट प्लस आयोटा वाई चेंज हो जाएगा माइनस आयोटा वाई में। उम्मीद है कॉन्जुगेट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब अगर हमें कॉन्जुगेट क्लियर हो गया है तो अब हम देखते हैं व्हाट आर द properties of the conjugate. What are the properties of conjugate? conjugate की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? पहली प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो पहली प्रॉपर्टी इज व्हाट, कि अगर मेरे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई है तो इसका कॉन्जुगेट z बार होगा x माइनस आयोटा वाई। अभी बताया है ना कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई है तो उसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस आयोटा वाई। नाउ अगर मैं z प्लस z बार कर देता हूं, अगर मैं z प्लस z बार कर देता हूं, यानी z में उसका कॉन्जुगेट ऐड कर देता हूं, तो ऐड करूंगा तो प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी मुझे 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट मिल जाएगा, है ना। ये मेरा प्योर रियल है, ये मेरा प्योर रियल है, इमेजिनरी तो खत्म हो गया। दूसरी बात, अगर मैं z माइनस z बार कर देता हूं, अगर मैं z माइनस z बार कर देता हूं तो देखो क्या होगा, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस एक्स, एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई ये हो जाएगा 2 आयोटा वाई। तो यहां पर मेरा रियल पार्ट खत्म हो जाएगा, मुझे इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। ओके, तो दो प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर आप z प्लस z बार करते हो, z यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट प्लस कर देते हो तो इमेजिनरी पार्ट गायब हो जाएगा, आपको आंसर सिर्फ रियल मिलेगा। और अगर आप z में से उसका कॉन्जुगेट माइनस कर देते हो तो आपको रियल पार्ट गायब हो जाएगा, सिर्फ इमेजिनरी में आंसर आपको यहां पर मिलेगा। ओके, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसकी, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसकी कि अगर आप दो नंबर्स लेते हो z1 प्लस z2, दो नंबर्स हैं z1 प्लस z2 और इनका कॉन्जुगेट आप निकाल रहे हो तो आप z1 का कॉन्जुगेट अलग निकाल लो प्लस z2 का कॉन्जुगेट अलग निकाल लो। सिमिलरली अगर आप ये माइनस करते हो z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट तो आप z1 का कॉन्जुगेट अलग करो माइनस z2 का कॉन्जुगेट अलग करो। सिमिलरली अगर आप यही चीज मल्टीप्लीकेशन में देखते हो z1 इंटू z2 इसका कॉन्जुगेट देन z1 का कॉन्जुगेट अलग मल्टीप्लाई बाई z2 का कॉन्जुगेट अलग। सिमिलरली अगर आप डिवीजन में इस चीज को देखते हो z1 अपॉन z2 और इसका कॉन्जुगेट निकालते हो तो z1 का कॉन्जुगेट अलग डिवाइडेड बाई z2 का कॉन्जुगेट अलग, ठीक है, z2 का कॉन्जुगेट अलग। अब ये जो चार प्रॉपर्टी हैं वो बिल्कुल एक सी हैं, इनको एक साथ याद करोगे, ये चारों प्रॉपर्टी एक जैसी हैं कि अगर आप z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट निकाल रहे हो तो आंसर है z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। सेम चीज माइनस में, सेम चीज मल्टीप्लाई में और सेम चीज डिवाइड में होगी। ओके, ये आपको चारों प्रॉपर्टी एक साथ याद करनी है, चाहे आप प्लस के लिए करो, माइनस के लिए करो, मल्टीप्लाई के लिए करो या डिवाइड के लिए करो। अब कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, 7। अगर आप z बार यानी z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालते हो तो आंसर आपको z ही मिलेगा। किसी भी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, जैसे इसका कॉन्जुगेट अगर निकालोगे, इसका कॉन्जुगेट अगर निकालोगे तो आंसर आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई। तो x प्लस आयोटा वाई तो हमारा यही था, तो किसी भी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट आपको वही नंबर एज इट इज का एज इट इज दे देगा। उम्मीद है ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वन, 8वीं प्रॉपर्टी, अगर आप z इंटू z बार करते हो यानी z इंटू z का कॉन्जुगेट करते हो यानी x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाई x माइनस आयोटा वाई, यही तो करा है, दिस इज z बार, देन a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन द रिजल्ट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको रिजल्ट ये मिलने वाला है, डेट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो उम्मीद है कि ये प्रॉपर्टीज और कॉन्जुगेट का मतलब आपको क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ गया होगा। ये याद रखिएगा कि प्रॉपर्टीज में ये चारों प्रॉपर्टी एक सी हैं,
ये थोड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है कि z प्लस जेड बार जब आप प्लस करोगे तो रियल पार्ट मिलेगा और जब आप माइनस करोगे तो इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम कॉन्जुगेट पर और प्रॉपर्टीज पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके, अब क्वेश्चन है मेरा, इज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, इज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल और इमेजिनरी। आपको बताना है कॉम्प्लेक्स नंबर में दे रहा हूं, वो रियल है या फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इमेजिनरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 3 आयोटा, डिवाइडेड बाई 2 - 3 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताना है, इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल और इमेजिनरी। तो पहले मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूं, उसके बाद में प्रॉपर्टीज का क्या हेल्प होती है, कैसे प्रॉपर्टीज हमारी हेल्प करती हैं, इस बात को समझाऊंगा। तो पहले इसको देखते हैं, हमें बताना है कि ये रियल है या इमेजिनरी है। देखने से तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी लग रहा है, तो लेट अस सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इस वाले पार्ट को देख लो, ये क्या है 3 + 2 आयोटा, या इसको मैं यहां दिखाता हूं, ये क्या है 3 + 2 आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा। इसको मैं रेशनलाइज अगर करूंगा तो दिस इज 2 + 3 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा। ओके, दिस विल बिकम 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 9 आयोटा, 2 × 2 = 4, 4 आयोटा और 2 × 3 = 6 माइनस का 6। क्लियर है? 3 × 2 = 6, ओके, 3 × 3 = 9 आयोटा, 2 × 2 = 4 आयोटा और ये बनेगा 3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसीलिए -6 हो गया। 2 - 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, a - b, a + b, a स्क्वायर, 2 × 2 = 4 माइनस b स्क्वायर, 3 × 3 = 9 आयोटा स्क्वायर, दैट इज वाई +9। ये हो गया हमारे पास +6 - 6 कैंसिल आउट, 9 और 4 13, 13 आयोटा और ये भी 13, 13 से 13 कैंसिल, दिस विल बिकम आयोटा। ये हमारा नंबर कौन सा आ गया, आयोटा आ गया। अब इसी चीज को हम इस वाले पार्ट को अगर ले लेते हैं, दैट इज 3 - चलो इसको ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं, 3 - 2 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 माइनस का 9 आयोटा, 2 × 2 = 4 माइनस का 4 आयोटा, 2 × 3 = 6 माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर है, दैट्स वाई +6। समझ में आया +6 क्यों हो गया? 2 × 3 = 6 माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी -1 होती है। दिस विल बिकम 2 × 2 = 4 माइनस 3 × 3 = 9 आयोटा स्क्वायर +9। ये हो गया 6 और 6 12, 9 10 11 12 13, 13 आयोटा अपॉन, ठीक है, चेक कर लें एक बार। 3 - 2 आयोटा, 2 + 3 आयोटा इंटू करा 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। अब ये तो a + b, a - b बन गया, a स्क्वायर - b स्क्वायर, -b स्क्वायर का मतलब 9 आयोटा स्क्वायर, डेट बाई +9, 9 और 4 13। ये हो गया 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6 माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, डेट बाई +6, 6 और 6 12, 9 और 4 13। अब ये हमारा आ गया क्लियरली 12/13 और 13 से 13 कैंसिल, माइनस आयोटा, ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो इसको और इसको, यानी 12/13 माइनस आयोटा प्लस इस वाले को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो गया, आंसर इज 12/13। ये 12/13 क्या है, इट इज रियल।
तो हमारा इसे ऐड करने पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो कैसा आएगा, रियल आएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं ये पूरा का पूरा सॉल्व मत कीजिए, मुझे सिर्फ देख करके बताइए कि ये रियल होगा या इमेजिनरी होगा। तो बहुत ध्यान से सुनो, ये 3 + 2 आयोटा इसका कॉन्जुगेट है 3 - 2 आयोटा, ये 2 - 3 आयोटा इसका कॉन्जुगेट है 2 + 3 आयोटा। यानी ये पूरा अगर z है तो ये बराबर में z का कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, डेट इज z बार। और अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, जब आप z में यानी x + आयोटा y में उसका कॉन्जुगेट ऐड करते हो, यानी x - आयोटा y ऐड करते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट मिलता है। तो आंसर विल बी डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। लेकिन अगर सॉल्व करने के लिए कहा जाए देन यू कैन सॉल्व लाइक दैट। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे इसी चीज पे बहुत अच्छा JEE मेंस का क्वेश्चन देखेंगे। ओके, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, क्लैरिटी भी आ गई होगी। आगे बढ़ रहा हूं। अब एक क्वेश्चन है हमारा, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑफ यूनिट मॉडुलस, ऑफ यूनिट मॉडुलस, जिसका मॉड जो है वो यूनिटी है, दैट इज 1 है, एंड आर्गुमेंट थीटा, एंड आर्गुमेंट थीटा, एंड आर्गुमेंट थीटा, और आर्गुमेंट है उसका थीटा, देन तो आपको बताना है व्हाट इज द आर्ग ऑफ 1 + z अपॉन 1 + z बार, 1 + z बार। तो आपको इसका आर्गुमेंट बताना है कि 1 + z अपॉन 1 + z बार का आर्गुमेंट क्या होगा। ऑप्शन हैं आपके -थीटा, ऑप्शन नंबर बी π/2 - थीटा, ऑप्शन नंबर सी थीटा, ऑप्शन नंबर डी π - थीटा। ये सवाल आपका JEE मेंस का सवाल है, JEE मेंस का सवाल है। और देखो कितना आसान सवाल पूछा है, इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि वी शुड वर्क ऑन द फाउंडेशन। हमें फाउंडेशन पे काम करना है, कब फाउंडेशन एडवांस में कन्वर्ट हो जाएगा आपको खुद भी अंदाजा नहीं होगा। तो लेट अस टेक दिस क्वेश्चन। अब इस बात को देख पा रहे हो कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस जो है वो यूनिटी है, यानी मॉड ऑफ z विल बी इक्वल टू, मुझे 1 दिया हुआ है, मॉड ऑफ z विल बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब आप कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लो जिसका मॉडुलस 1 है। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, आप कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लो जिसका मॉडुलस 1 है। ओके, तो लेट अस टेक, मैं मान लेता हूं z मेरा आयोटा है, z मेरा क्या है, आयोटा, क्योंकि आयोटा का मॉडुलस 1 होगा। आयोटा को क्या लिख सकते हो, आयोटा को लिख सकते हो 0 + आयोटा। इसका मॉड अगर निकालोगे तो मॉड विल बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x² + 1² यानी √1। √1 का मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ z इक्वल टू 1। जरूरी नहीं है आप आयोटा ही लो, कोई भी ऐसा नंबर ले लो जिसका मॉड 1 है, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने आयोटा ले लिया है। नाउ अब इस आर्गुमेंट जो है थीटा है, यानी इसका आर्ग जो है, आर्ग ऑफ z मुझे दिया हुआ है थीटा, ये बात मुझे गिवन है। मुझे इसका आर्गुमेंट चाहिए। ओके, मुझे चाहिए आर्गुमेंट किसका, आर्गुमेंट ऑफ 1 + z, 1 + z, z मैंने आयोटा माना है, यानी 1 + आयोटा अपॉन 1 + z बार, 1 + z बार। अगर z आयोटा है तो z बार माइनस आयोटा होगा, अगर z मैंने आयोटा लिया है तो z बार माइनस आयोटा होगा, यानी 1 - आयोटा। क्लैरिटी आ रही है, ये 1 + z बार है ना, z बार माइनस आयोटा, इसका मुझे आर्ग चाहिए। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा क्या होता है, 1 + आयोटा 1 + आयोटा, 1 × 1 = 1, 1 आयोटा आयोटा, आयोटा आयोटा आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, a + b a - b, a² माइनस आयोटा का स्क्वायर, दैट इज +1, 2 आयोटा अपॉन 2, आंसर इज आयोटा।
यानी ये जो है हमारा वो आयोटा होता है, ये क्या होता है मेरा आर्ग ऑफ आयोटा। मुझे आर्ग ऑफ आयोटा बताना है और आयोटा ही हमारा जेड है, यानी इसको मैं लिख सकता हूं मुझे आर्ग ऑफ जेड बताना है। और आर्ग ऑफ जेड मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, व्हाट इज द आर्ग ऑफ जेड, थीटा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, थीटा। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर आंसर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो जिसका मॉड 1 है, रखो, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ये नोट हो जाए उसके बाद। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट z एंड w बी कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z एंड w बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। let z and w be complex number such that z bar z का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा w का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मुझे दी हुई है कि z का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा w का कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 है। एंड आर्ग ऑफ zw इक्वल टू arg of zw is equals to pi, और मुझे z into w का arg भी दिया हुआ है, that is pi. Then arg of z is equals to what? Then arg of z is equals to what? arg of z मेरा क्या होने वाला है? Options are pi by 4, option number B 5 pi by 4, option number C 3 pi by 4, ऑप्शन नंबर डी पाई बाई 2। इसको देखेंगे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट अस सॉल्व दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो चीज हमें दी हुई है उसी से शुरुआत करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो, मुझे आर्ग ऑफ जेड निकालना है, मुझे दो बातें दी हुई हैं, ठीक है, तो वो दोनों बातें एक एक करके देखता हूं। एक तो मुझे ये दिया हुआ है, तो दिख रहा है ना, ओके, z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा w कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस कर रहा हूं बस, और पूरा क्वेश्चन भूल जाओ। अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूं z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस का आयोटा w कॉन्जुगेट। ओके, आयोटा w कॉन्जुगेट उधर गया, माइनस का हो गया। ओके, अब अगर मैं दोनों जगह कॉन्जुगेट ले लूं, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों जगह अगर मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूं तो दिस विल बिकम z बार का कॉन्जुगेट, दिस विल बिकम इस पूरे का कॉन्जुगेट। अब z बार का कॉन्जुगेट यानी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट तो z ही होगा, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट तो z ही होगा, और ये माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा आयोटा, w बार यानी w कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट होगा w। ठीक है, क्लैरिटी आ गई भाई। z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट z माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट आयोटा, और w का कॉन्जुगेट इज w। ओके, नाउ अगर मैं आर्ग ले लूं दोनों साइड पर, तो ये हो जाएगा आर्ग ऑफ z इज इक्वल टू आर्ग ऑफ आयोटा w, है ना। नाउ कल हमने आर्ग की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जो आर्ग की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम एज लॉग जैसी होती हैं। तो आर्ग ऑफ z इज इक्वल टू, ये लॉग ए भी होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो आर्ग हो जाएगा आर्ग ऑफ आयोटा प्लस आर्ग ऑफ w। ये आ गया मेरे पास रिजल्ट यहां से। ठीक है, अब मैं इसको लेता हूं, ये क्या है, अब मैं इसको लेता हूं, ये है आर्ग ऑफ ZW इज इक्वल्स टू पाई। ओके,
अगेन आर्क की प्रॉपर्टी लॉग की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, तो आर्ग ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर्ग ऑफ ए प्लस आर्ग ऑफ बी, कल पढ़ाया था। आर्ग ऑफ जेड प्लस आर्ग ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पाई, है ना। यहां से आर्ग ऑफ जेड आ गया पाई माइनस आर्ग ऑफ डब्ल्यू। बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अब ये जो वैल्यू है वो भी अच्छा आर्ग ऑफ जेड ही क्यों निकालना है, क्योंकि आर्ग ऑफ जेड पूछा जा रहा है। अब ये भी आर्ग ऑफ जेड की वैल्यू है और ये भी आर्ग ऑफ जेड की वैल्यू है, दोनों आर्ग ऑफ जेड की वैल्यूज हैं। आर्ग ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस और आर्ग ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करा जा सकता है भाई। ये भी आर्ग ऑफ जेड की वैल्यू है, दैट इज पाई माइनस आर्ग ऑफ डब्ल्यू, और ये भी आर्ग ऑफ जेड की वैल्यू है, दैट इज आर्ग ऑफ आई प्लस आर्ग ऑफ डब्ल्यू, है ना। नाउ दिस इज पाई पाई, ये इधर आ जाएगा पाई माइनस आर्ग ऑफ आई इज इक्वल्स टू, ये माइनस का आर्ग ऑफ डब्ल्यू इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2 आर्ग ऑफ डब्ल्यू। क्लैरिटी आ रही है? मैंने क्या किया, मैंने आर्ग ऑफ आई इधर लिया है और माइनस आर्ग ऑफ डब्ल्यू उधर करा, 2 आर्ग ऑफ डब्ल्यू हो गया। अब कल की क्लास में आर्गुमेंट ऑफ आई निकलवाया था, आर्गुमेंट ऑफ आई निकलवाया था पाई बाई 2। अगर वीडियो देखते आ रहे हो ना, क्लासेस एक भी मिस नहीं कर रहे, तो याद होगा मैंने आयोटा का आर्गुमेंट निकलवाया था, आंसर पाई बाई 2 आया था। अगर नहीं याद है, वैसे तो याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो मैं क्लैरिटी दे रहा हूं कैसे। भाई 0 प्लस आयोटा, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 प्लस आयोटा। नाउ आर्गुमेंट क्या होता है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ओके, यानी 1/0, 1/0 90 पे नॉट डिफाइन होता है, यानी थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। आर्गुमेंट कितना आ रहा था, पाई बाई 2, इसको याद कर लो। तो आर्गुमेंट ऑफ आई कितना आ रहा है हमारा, पाई बाई 2। ये आ गया मेरा पाई माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 आर्ग ऑफ डब्ल्यू, 2 पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस पाई, पाई बाई 2, यानी यहां से इसके बाद यहां आ जाओ, 2 आर्ग ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 बचा, और आर्ग ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, पाई बाई 4। अगर आर्ग ऑफ डब्ल्यू पूछा जाता तो आंसर पाई बाई 4 हो जाता, है ना। ये भी तो पूछ सकता है आर्ग ऑफ डब्ल्यू, इसने आर्ग ऑफ जेड पूछा है, तो आर्ग ऑफ जेड पे आने से पहले हमारे पास आर्ग ऑफ डब्ल्यू आ चुका है, ओके। तो मेरे पास आर्ग ऑफ जेड आने से पहले आर्ग ऑफ डब्ल्यू आ चुका है, और अगर आर्ग ऑफ डब्ल्यू पूछा जाता तो आंसर पाई बाई 4 हो जाता, लेकिन पाई बाई 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आर्ग ऑफ जेड क्या है, पाई माइनस आर्ग ऑफ डब्ल्यू। यहां देखो, पाई माइनस आर्ग ऑफ डब्ल्यू, आर्ग ऑफ डब्ल्यू अभी अभी निकाला है, ये निकाला पाई बाई 4, 4 पाई माइनस पाई इज 3 पाई बाई 4, ये 3 बाई पाई 4 क्या है, आर्ग ऑफ जेड है, तो आंसर विल बी 3 पाई बाई 4। ये आर्ग ऑफ जेड है, अगर आर्ग ऑफ जेड पूछा जाएगा तो ये आंसर, और ये कब होगा, अगर आर्ग ऑफ डब्ल्यू पूछा जाएगा। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब फाइनली हम लोग इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि अब हम पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्जुगेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब हम पोलर फॉर्म देखेंगे कि क्या कार्टेशियन फॉर्म जो था x प्लस आयोटा वाई, उससे हटकर भी कुछ है, कैसे अलग तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म। ओके, चलो, तो पोलर फॉर्म बहुत बहुत मजा आने वाला है। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म
पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होगी। अब देखो, जब मैं पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा हूंगा तो स्टार्टिंग के 5 मिनट आपको लगेगा सर ये बात तो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आंसर इज यस। हम आर्गुमेंट देख चुके हैं, हम मॉडुलस देख चुके हैं, वही चीज है, इसीलिए हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है और इंटरकनेक्टेड है। नाउ पोलर फॉर्म क्या है, उससे पहले लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लेते हैं हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को मैं एक प्लेन पे शो कर सकता हूं जिसको हम बोलते हैं अर्गंड प्लेन। ये बात भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर मुझे इसको शो करना है अर्गंड प्लेन पे तो ऐसा लगेगा। दिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस बहुत ध्यान से समझेंगे। अब अगर मेरा ये जो नंबर है वो किसी पी पॉइंट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेट अस सपोज दैट दिस पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई। अब ये पी पॉइंट, ये जो ओरिजिन है ओ, ये जो डिस्टेंस है दैट इज अवर मॉडुलस, ये हमने पढ़ा है। ओपी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही ओपी डिस्टेंस हमारा क्या होता है, हमारा मॉडुलस होता है। इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये डिस्टेंस मेरी आर है, ठीक है। तो इसको आप मॉड बोलो, मॉडुलस बोलो, या इसको आप आर बोलो, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये हमारा मॉडुलस होता है, ठीक है। नाउ वी नो दैट कि अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप डालूं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप डालूं, तो दिस डिस्टेंस इज y एंड दिस डिस्टेंस इज x। पता है हमें, अगर ये मेरा परपेंडिकुलर है तो दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y। ओके, नाउ इन राइट ट्राइंगल, जो हमें राइट ट्राइंगल दिया हुआ है उसकी बात कर रहा हूं, इन राइट ट्राइंगल, इस राइट ट्राइंगल में, और मुझे ये भी पता है कि ये अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लूंगा तो ये थीटा है, आर्गुमेंट है। व्हाट इज थीटा? थीटा इज आर्ग ऑफ जेड, आर्गुमेंट मेरा थीटा है, मुझे ये भी पता है, ठीक है। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा हूं, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी y अपॉन आर, y अपॉन आर, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। y मेरा क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा आ जाएगा। अगर मैं cos थीटा की वैल्यू पूछ रहा हूं तो cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपो, बेस क्या है x है, हाइपो क्या है r है, x अपॉन r, एंड x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, है ना। तो x आ गया r cos थीटा और y आ गया r sin थीटा यहां से। नाउ अब मेरा जो कार्टेशियन फॉर्म था, मेरा जो कार्टेशियन फॉर्म था, कार्टेशियन फॉर्म वो था कि z इज इक्वल टू भाई x प्लस आयोटा y होता है, ये रहा, परफेक्ट है। अब मैं अगर z इज इक्वल टू x की जगह पर r cos थीटा ले लूं, ले सकता हूं, x की जगह पर r cos थीटा ले लूं, ले लिया, प्लस आयोटा, y की जगह पर r sin थीटा ले लूं, y की जगह पर r sin थीटा ले लूं, ले लिया, है ना भाई। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y था, x की वैल्यू r cos थीटा आ गई, y की वैल्यू r sin थीटा आ गई, x की जगह मैंने ले लिया r cos थीटा, y की जगह मैंने ले लिया r sin थीटा। क्या हुआ, z इज इक्वल टू, दोनों में r कॉमन आ रहा है, अंदर बचा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। दिस इज वॉट, दिस इज आवर पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, इसी को मैं पोलर फॉर्म बोलता हूं। यानी एक ऐसी फॉर्म पोलर फॉर्म है जिसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ
मॉडुलस इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। अगर मैं x प्लस आयोटा वाई को मॉडुलस और आर्गुमेंट के टर्म में लिख दूंगा तो ये आ जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहां थीटा मेरा आर्गुमेंट है और r मेरा मॉडुलस है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अवर पोलर फॉर्म, z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यही हमारी पोलर फॉर्म होती है। आइए इस पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और क्लैरिटी के लिए, समझने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम पोलर फॉर्म में लिख के देखते हैं ताकि हमको ये क्लैरिटी आ जाए कि अच्छा ऐसे होगा, है ना। याद रखिएगा पोलर फॉर्म ये है, r चाहिए और थीटा चाहिए। यानी अगर मैं पोलर फॉर्म लिखने के लिए बोल रहा हूं तो आपको मॉडुलस चाहिए और आपको आर्गुमेंट चाहिए। चलो, तो मैं यहां पर दो सवाल लेता हूं और मुझे पोलर फॉर्म लिखनी है। राइट द पोलर फॉर्म, मुझे पोलर फॉर्म लिखनी है, ठीक है। पोलर फॉर्म किसकी लिखनी है? पहला सवाल है मुझे पोलर फॉर्म लिखनी है ऑफ z इज इक्वल टू 2 की, ओके। और दूसरे में मुझे पोलर फॉर्म लिखनी है 3 आयोटा, z इज इक्वल टू 3 आयोटा, z इज इक्वल टू 3 आयोटा। दूसरे सवाल में मुझे इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है। तो एक एक करके पोलर फॉर्म लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पोलर फॉर्म मेरी ऐसी है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यानी मुझे r चाहिए और मुझे थीटा चाहिए, तो मैं पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले इसको मैं लिख सकता हूं z इज इक्वल टू 0 प्लस 3 आयोटा और मैं r निकालता हूं। r का मतलब है मैं मॉड ऑफ z निकालता हूं, मॉड ऑफ z दैट इज अंडर रूट के अंदर 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी रूट 9, और रूट 9 होता है मेरा 3, ठीक है। ये मेरी r की वैल्यू आ गई, इसको मैं r भी बोल सकता हूं। अब मैं थीटा निकालता हूं। व्हाट इज थीटा? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स, व्हाट इज y अपॉन x? y इज 3 अपॉन 0, 3 अपॉन 0। 3 अपॉन 0 का मतलब हो गया समथिंग अपॉन 0, यानी नॉट डिफाइन हो गया। नॉट डिफाइन 90 पे होता है, यानी थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। थीटा कितना आ गया? पाई बाई 2। अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं आंसर, z इज इक्वल टू r। व्हाट इज r? r कितना आया? 3 cos थीटा यानी cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा यानी साइन पाई बाई 2। तो किसी भी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखने के लिए सिर्फ r और थीटा चाहिए बस, ठीक है। आओ लेट अस सॉल्व दिस। इसको मैं लिख सकता हूं z इज इक्वल टू 2 प्लस 0 आयोटा, है ना। यहां से अगर मैं r निकालूं तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, रूट 4 मतलब 2। अब अगर मैं थीटा निकालूं तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स, मतलब 0/2, 0/2। तो tan नॉट डिफाइन होता है 90 पे और tan 0 होता है 0 पे। थीटा इक्वल टू कितना आ गया? थीटा इक्वल टू 0 आ गया, यानी z इज इक्वल टू r। व्हाट इज r? 2 cos थीटा यानी cos 0 प्लस आयोटा साइन थीटा मतलब साइन 0। दिस इज आवर पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म लिखने के लिए रिक्वायरमेंट सिर्फ z और थीटा की पड़ रही है। z भी r और थीटा की पड़ रही है। r भी निकालना आता है हमें मॉडुलस, और हमें थीटा भी निकालना आता है, दैट इज आर्गुमेंट। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा अच्छा। z इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 आयोटा को पोलर फॉर्म में लिखते हैं। z इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 आयोटा, इसको पोलर फॉर्मेट में लिखते हैं कि इसको पोलर फॉर्मेट में कैसे लिखा जा सकता है। तो 3 माइनस रूट 3 आयोटा का पोलर फॉर्म चाहिए, यानी मुझे z चाहिए और मुझे थीटा चाहिए। तो दोनों चीजें मुझे निकालना आती हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूं r। r इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 3 3 9
और प्लस माइनस रूट 3 3, 9 10 11 12 13, रूट 13 आ गया, रूट 13 ही आएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 3 जा 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 10, हाँ सही है। दूसरी चीज, अगर मैं थीटा निकाल रहा हूं तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स का मतलब हो गया माइनस का रूट 3 अपॉन 3, थीटा इक्वल्स टू माइनस का रूट 3 अपॉन 3। अब रूट 3 अपॉन 3 समझ पा ही रहे होगे क्या है, इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो रूट 3 3 बन गया, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 है, यानी थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस का 1 अपॉन रूट 3। अब थीटा तो मुझे मिल गया, थीटा तो मुझे मिल गया, और वो थीटा मेरा कितना है, 1 अपॉन रूट 3 होता है 30 पे, 30 का मतलब हो गया पाई बाई 6, 180/6, 6 3 18 है ना, ये हो गया मेरा 180/6, 6 हाँ 30 30 पे ही होता है, सही है। लेकिन इसको अगर देखें तो ये मैंने कल पढ़ाया था, दिस इज कॉस एंड दिस इज साइन, दिस इज कॉस दिस इज साइन। अब कॉस पॉजिटिव है तो ऐड शुगर टू कॉफी, कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, माइनस थीटा, याद है ना, ये थीटा, ये पाई माइनस थीटा होता था, ये माइनस का पाई माइनस थीटा होता था, और ये माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होगा। तो मेरा फाइनल आर्गुमेंट जो होगा, फाइनल आर्गुमेंट जो होगा वो होगा माइनस का पाई बाई 6, फाइनल आर्गुमेंट होगा माइनस पाई बाई 6। अब आर्गुमेंट आ गया, आर आ गया, तो आइए लिखते हैं पोलर फॉर्म, z इज इक्वल टू आर, आर का मतलब रूट 13 कॉस थीटा यानी कॉस माइनस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन थीटा यानी साइन माइनस पाई बाई 6, ठीक है। अब ये बात तो खत्म हो गई मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात खत्म हो गई। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था कि कॉस के अंदर माइनस थीटा अगर डालोगे तो तुम्हें कॉस थीटा मिलेगा, लेकिन अगर तुमने साइन के अंदर माइनस थीटा डाला इट गिव्स यू माइनस का साइन थीटा। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट यहां पर लगाओगे तो रूट 13 कॉस, कॉस के अंदर माइनस थीटा डालने पर कोई फर्क नहीं है, कॉस पाई बाई 6, इससे फर्क है माइनस आयोटा साइन पाई बाई 6। तो ये जो है मेरी, वो मेरी परफेक्ट पोलर फॉर्म है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो ये जो आज की क्लास थी, अभी की जो क्लास थी, उसमें आपको कॉन्जुगेट समझ में आ गया होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी, और हमने एक नया फॉर्मेट देखा दैट इज पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के लिए हमें रिक्वायरमेंट है आर की यानी मॉडुलस की, और थीटा यानी आर्गुमेंट की, दोनों चीजें निकालना आती हैं, पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। नाउ नेक्स्ट और लास्ट फॉर्मेट है हमारा यूलर्स फॉर्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम यूलर्स फॉर्म देखेंगे कि व्हाट इज यूलर्स फॉर्म, यूलर्स फॉर्म क्या होती है। लेकिन एक बात की क्लैरिटी मैं आपको दे दूं, जिस तरीके से पोलर फॉर्म इंटरकनेक्टेड था मॉडुलस से, यानी आपको मॉडुलस वाला लेक्चर देखना जरूरी है, और आर्गुमेंट से, उसी तरीके से यूलर फॉर्म कनेक्टेड है पोलर फॉर्म से। तो यूलर फॉर्म पे जाने से पहले हमें पोलर फॉर्म बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास जब हम यूलर फॉर्म स्टार्ट करेंगे तो पहले मैं दोबारा एक बार आपको पोलर फॉर्म पे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको ये रिवीजन हो जाए, उसके बाद हम यूलर फॉर्म पे आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।